एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो वह युवक किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। बुद्ध ने उस युवक को आवाज लगाई, लेकिन उस युवक ने कुछ नहीं सुना। वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया जहां वह पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। बुद्ध को सामने देखकर वह युवक बोला, आप मुझे न रोकें, यह जीवन मेरा है, आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले थोड़ा रुको, मेरी बात सुनो। तुम 10 बार गहरी सांस लो और अपनी हथेलियां खोल दो, और तब मैं तुम्हें आत्महत्या करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। वह युवक बोला, आप मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी और न बढ़ाएं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं 10 बार गहरी सांस लेता हूँ, अपनी हथेलियां खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने अपनी हथेलियों को खोलकर आंखें बंद करके 10 बार गहरी सांस ली और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। तब बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें आत्महत्या करने से नहीं रोकूंगा। वह युवक तेजी से पहाड़ी के किनारे की तरफ गया और कूदने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, अचानक वह 2-3 कदम पीछे हट गया। वह युवक बुद्ध की तरह घुमा और उनकी तरफ देखते हुए बोला, महात्मा, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ देर पहले अगर आप मुझे नहीं रोकते तब मैं बिना किसी डर के इस पहाड़ी से कूद ही जाता, लेकिन अब मेरे भीतर इतना भय उत्पन्न हो गया है कि मैं इस पहाड़ी से कूदने में असमर्थ हूँ। यह मेरे साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहली बार कूदने वाले थे तब तुम्हारे भीतर बहुत गुस्सा था, क्रोध था। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और वह सोचने समझने की क्षमता खो देता है। वह केवल वही करना चाहता है जो उसका मन कहता है। तुम्हारे अंदर क्रोध था और तुम्हारा मन आत्महत्या करने के लिए तैयार था, इसी कारण तुम पहाड़ी से कूदने के लिए तत्पर थे। लेकिन जब तुमने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां खोल दी, तब तुम्हारे क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण तुम्हारे बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। वह युवक बोला, आप कौन हैं महात्मा? आपने परिचय नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जगत मुझे बुद्ध कहता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपने शरण में ले लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। फिर बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। इस शरीर के साथ हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यह शरीर नहीं रहेगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक बोला, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वह मुझे बात बात पर टोकते हैं। बचपन में वह मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा और वहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं हमेशा सोचता था कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता का मान बढ़ाऊंगा और वह भी मुझसे बहुत खुश होंगे। लेकिन शिक्षा प्राप्त करके जब मैं वापस घर आया तब मैंने अपने पिता से कहा कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद को कंठस्थ कर लिया है और अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की जगह कहने लगे कि अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम मत पालो। मैं अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना ज्ञान अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा जहाँ सभी लोग मेरे ज्ञान से बहुत प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने मुझे ज्ञानी नहीं माना। वह मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे दिए गए जवाब में कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते और सभी के सामने मुझे अपमानित करते। मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी वह अपमानित किया करते। वे कहते थे कि मेरे मित्र मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वह सभी मित्र मेरी सहायता करते थे और मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझे समझाया कि वह मेरे ज्ञान से जलते हैं। वह मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसी कारण वह मुझसे जलने लगे हैं। एक दिन मेरे परेशानियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान कराया। मेरे पिता मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मित्र के घर आ गए और जब उन्होंने देखा कि मैंने मदिरा पान किया है तो उन्होंने मेरे मित्रों के सामने ही मुझ पे हाथ उठा दिया।
और तब मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिता को सबक सिखाऊंगा। और एक पिता के लिए अपने जवान पुत्र की अर्थी उठाने से ज़्यादा बड़ा सबक क्या होगा। तब वह समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। इसी कारण मैं यहाँ आत्महत्या करने आया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे ज्ञानी हो? अरे जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने से न रोक सके, उस ज्ञान का क्या लाभ? वह युवक बोला, बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। अब मैं अपने आप को अज्ञानी समझने लगा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लें, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहो, उसके बाद अपने पिता के घर जाना। अपने पिता के घर तुम मध्यरात्रि के बाद जाना और चुपचाप घर में प्रवेश करना। तब तुम्हें वहाँ जीवन का पहला ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद वापस आकर मुझसे मिलना। वह युवक बुद्ध के साथ 4 दिनों तक रहा। उसके बाद वह बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर चल दिया। मध्य रात्रि होने पर उसने अपने पिता के घर में प्रवेश किया और उसने देखा कि उसकी माता बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी है। उसके पिता उसकी माता के पास बैठे हैं। उसकी माता उसके पिता से कह रही हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया। अगर तुमने उस पर इतनी सख्ती न की होती तो अभी मेरे पास होता। उस युवक ने देखा कि उसके पिता, जिनकी आंखों में उसने आज तक एक आंसू भी नहीं देखा था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस युवक के पिता ने कहा, मैं अपने पुत्र को कभी दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह बहुत ज्ञानी था और मुझे डर था कि उसका वह ज्ञान उसके अंदर अहंकार न पैदा कर दे। अहंकार के कारण मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है। इसी कारण जब सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, तब मैं वहां पहुंचकर उन व्यक्तियों को ढूंढना चाहता था जो उसके गलतियों को उसे बताए, लेकिन वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके गलतियों को उसे बताता। तब मैंने निश्चय किया कि मैं उसके गलतियों के बारे में उसे बताऊंगा, लेकिन वह अपने मित्रों के कारण मेरे बातों को अनसुना करता रहा। वह अपने मित्रों की सुनता रहा और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया, तब मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची और तब मैंने सोचा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को कहीं से भी खोज कर लाऊंगा। जितना प्रेम तुम अपने पुत्र से करती हो, उससे कहीं ज्यादा प्रेम मैं उससे करता हूँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिला। माता ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक गांव में भगवान बुद्ध रुके हैं। मेरा मन कहता है कि वह अवश्य वहाँ होगा, तुम जाकर देखो। वह युवक यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप घर से निकल गया और बुद्ध के पास वापस पहुंचा। युवक ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से न बचाया होता, तब मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, यह तुम्हें दिया गया है, और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम्हें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे, तब तुम उनके साथ वापस जाना और उनके ऋण को उतारना। वह युवक बोला, हे बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान मुझे व्यर्थ ही लगता है। आप सत्य का उजागर करते हैं। मैं आपके शरण में आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ संघ में शामिल कर लीजिए। फिर बुद्ध ने कहा, सुबह जब तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे, तब तुम अपने पिता से बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना। और तब अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, तब तो मेरे दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं।